सदगुरु कबीर बीजक कहरा। ये कहरा प्रकरण सदगुरु कबीर ने स्वानुभव से जैसा कहा है उसी प्रकार से कहरा प्रकरण में 12 कहरा हैं। जैसा सदगुरु कबीर ने वर्णन किया है उसी के आधार पर आज से ये कहरा प्रकरण आरंभ होता है। सभी जिज्ञासु जनों से जो सदगुरु कबीर के बीजक में अपना मत रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनसे निवेदन है ये कहरा प्रकरणों को ध्यान से सुने। इस महाभाष्य में जैसा सदगुरु कबीर बीजक महाभाष्य में है उस आधार पर मेरी ये व्याख्या आप तक पहुंच रही है। इसमें ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी जनों के लिए कहर का वर्णन है। कहर का मतलब होता है दुख, दुख विपदा, परेशानियाँ। ये ज्ञानी जनों अज्ञानी जनों और विज्ञानी जनों को भी पड़ती है। दुख का पीड़ा, तन मन भ्रम धोखा उत्पन्न इनको हो रहा है बिना पारख, ये भ्रम धोखे को नहीं खो सकते। और उसी का वर्णन सतगुरु कबीर ने कहरा में कहा है। कहरा प्रथम, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान समाधि उन्मनी जागे, सहज मिले रघुराई। बीजक शब्द में ऐसा भी कहा है। वैसे ध्यान समाधि लगाने के प्रथम साधकों को योगी गुरु के शरणागत होकर उनके दीक्षा मंत्र रूप वचन से युक्ति प्रयुक्ति सीख लेना चाहिए। यहाँ ध्यान की बात है कि सहज ध्यान रहो, गुरु के शब्द समाई हो। देखो, गुरु 3 प्रकार के रास्ते बतलाते हैं और 3 ही प्रकार के गुरु अलग अलग होते हैं। ये वेदांती गुरु हैं। पारख गुरु इन सबसे भिन्न है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो योगी लोग हैं वो ध्यान करते हैं तो उनको सीखने का लिए योगी गुरु की शरण में जाना चाहिए। और वो जाते हैं और वहाँ उनसे शिक्षा दीक्षा सीखते हैं। सहज समाधि, ध्यान समाधि, अनमस्क योग अभ्यास, मन को उन्मुन करके सहज ध्यान में लगे रहो, सहज समाधि लगाए रहो। पारक समाधि तो सहज समाधि है, जहाँ कुछ विशेष कठिनाई नहीं है। स्वाभाविक रीति नीति की साधना होती है। साहिब ने एक शब्द कहा है, संतों सहज समाधि फली है, गुरु प्रताप भयो जादिन से, सुरतनांत चली है। अर्थात ये मानव जीवन की रहनी, मानव जैसा कर्म को धारण करके, मानव कर्मों को धारण करके सांच, विचार, शील, दया, धीरज, ये 5 पक्के तत्व हंस के कहे जाते हैं। हंस देह निर्माण के लिए ये 5 तत्व पक्के कहे जाते हैं। विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये 8 लक्षण जो हैं गुरु मानव कर्म के लिए बताए जाते हैं। इनको धारण करके सहज रूप से मानव जीवन को चलाए, सहजता से अपने मानव जीवन को जिए। इसमें छल कपट, दिखावा, पाखंड, इसका त्याग करे। ये सहज समाधि होती है। इसी सहज समाधि में कहा है कि जो कुछ करूं, जीवन में जो भी कुछ किया जाए, सच्चे हृदय से, सच्चे सांच को धारण कर, सांच का अधिक आधार मानकर, झूठ
पाखंड छल कपट को त्याग कर और सत्य का आधार मानकर जो कार्य किया जाए वही परोपकारी कार्य है। जहाँ तहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। अर्थात इस परोपकार कार्य के लिए मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वह तीर्थ के समान होता है। परिक्रमाएं जैसे तीर्थों में जाकर लोग परिक्रमा करते हैं। अभी भादवा आरंभ हुआ है, कई जगह के भक्तों को जगह जगह कोई गोवर्धन पर्वत तीर्थ करने जाता है, वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, कोई मंदिरों में परिक्रमा करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि मानव जीवन के जो परोपकारी कार्य हैं वही परिक्रमा है, तीर्थों की परिक्रमा के समान है। जो कुछ करूं सो पूजा, मानवता के लिए जो कुछ परोपकार किया जाए वही पूजा है। खुली आंख से दर्शन देखूं, भाव बिताऊं, भाव बिसारूं दूजा। खुली आंख से, वहाँ आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। खुली आंख से मानवता के रहन सहन को देखे, दुख दिन दुखी को देखे, उनका दुख महसूस करे और उनसे जैसी मदद हो जाए वो मदद करे। दूसरा भाव, ऊंच नीच जाति पाति का ये भाव, भेदभाव को मिटाए। ये सहज समाधि, स्वाभाविक रीति नीति से साधना करे, सहज समाधि में ध्यान लगाए और उसी में ही लगा रहे। सद्गुरु के वचन को धारण करके उन पर चलता रहे। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। गुरु के वचन को ध्यान करके और सहज रीति से मानव जीवन का यापन करे, मानव जीवन को जिए, अपने सामर्थ्य अनुसार दिन दुखी की से सहायता करे। छल कपट पाखंड को त्याग कर मन को मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में, मूर्ति पूजा में, ये दिखावे में, आडंबर में, धर्म के नाम से आडंबर, राजनीति, इनमें न लगाए। राजनीति एक अलग चीज़ है, सामाजिक नीति एक अलग चीज़ है, धार्मिक नीति एक अलग चीज़ है और अर्थव्यवस्था नीति अलग चीज़ है। ये दोनों के अलग अलग आधार हैं, पर इनमें सहज रूप से जो सहजता है वो है सच, सत्य का धारण करना, सच को देखना, सच का आधार मानना। पारकी सद्गुरु की वाणी वचन सार शब्द में अपना लक्ष्य लगाओ, उनके उपदेशों का पालन करो। इस प्रकार से सहज ही आप सहज समाधि को प्राप्त कर सकोगे। वहीं ध्यान लगाए रहो। मैली सृष्टि चराचित राखो, रहु दृष्टि लो लाए हो। मैली मित्र बना हुआ, मेल मिलाप, मित्र बना हुआ मेल मिलाप करने वाला मन दृष्टि संसार में चलायमान, चराचित चलायमान होकर चंचल हो रहा है। ये मन चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण से इस पर विक्षेप चढ़ता है। इसको स्थिर करने के लिए योगी कहते हैं सिद्धासन पर बैठो, सारे सृष्टि रूप संसार को, विषय व्यवहार को विषय के समान ज्ञान जानकर छोड़ देना चाहिए। 5 विषय में स्त्री पुत्र घर धनादि को त्याग कर उधर से मन को हटा करके 8वां प्रहर श्वास को ऊंचा नीचा करते समय उसका ध्यान करे, उससे चित्त लगाए रखे। आते जाते श्वास पर, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते सर्वदा श्वास में सोहंग शब्द का जाप करे। ये योगी लोग कहते हैं। परंतु साधारणतः पारकी संतों के शरण में जाने से मन को आप हमेशा सच के आधार पर रखें, असत्य का त्याग करें, जो अनुमान कल्पना है उसका त्याग करके जो यथार्थता है उसे धारण करें। शब्द के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाणियों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के
अर्थों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के भावों का निर्माण होता है। इन भावों में विभिन्न प्रकार की जो रूपरेखाएं बनती हैं वो हैं काल, संधि, झाई। कर्मकांड में लोग जो कर्मकांड गुरु आलोक जो गुरु हैं, कर्मकांड को सिखाने वाले, करने वाले, वो काल का भय दिखाकर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड में इस चेतन जीव को उलझाते हैं। इसे अल्पज्ञ कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला वो ईश्वर है, उसकी पूजा करो, उसके विभिन्न रूप देवी देवताओं की आराधना पूजा करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात इस मानव जीवन को ऐसा गुमराह कर दिया जाता है कि मानव जीवन तो कुछ करने का ही नहीं है। देखा जाए तो मानव जीवन ही सब कुछ करता है। ये जो सृष्टि की रचना है, इस सृष्टि की रचना मानव ने ही की है। ये जो भी हम आज देख रहे हैं, मानव समाज में विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम देख रहे हैं, तरह तरह के खोजकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी अपनी वस्तुएं बनाई हैं। हवाई जहाज चलना, पुस्तकों में पुष्पक विमान रावण के पास था ऐसा बताया गया, लेकिन आज हम यहाँ प्रत्यक्ष में हवाई जहाज को देखते हैं। पानी में चलने वाले जहाज देखते हैं, रोड पर तेज गति से भागने वाली कारें देखते हैं, रेल देखते हैं, मोटर गाड़ियाँ देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य कई वस्तुएं हम देखते हैं। ये सब मानव ने निर्माण की हैं। ये मानव का समाज कितना अति विकसित होता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ये सब किसी ईश्वर ने नहीं किया, ये सब मानव ने ही किया है। परंतु ये कर्मकांडी लोग ये मानव जीवन को भरमाकर काल के नाम से भरमाते हैं। ये भी वाणी है। दूसरी है उपासना, जो संधि है। संधि करने का मतलब है मेल कर लेना, मान जाना, समझौता कर लेना। ये कर्मकांड के आधार पर समझौता करके कि कोई ईश्वर जगत का करता है, उसकी आराधना प्रार्थना करने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान है, उसमें विभिन्न प्रकार के ध्यान है, विभिन्न प्रकार के जप मंत्र हैं, गायत्री हजारों तरह की हैं। मंत्रों का जाप करके ध्यान करना ये उपासना है। फिर योग सिद्धियां करना, योग के द्वारा विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, ये झाई है। अर्थात ऊंचे से ऊंचा चढ़कर नीचे झांकना तो झाई जैसी लगती है, ये सब ऊंचे से ऊंचा चढ़ना है। ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होती है। मोक्ष का आशय होता है मोह का क्षय हो जाना, क्योंकि मोह से बंधा हुआ यह जीव अपने आप को अल्पज्ञ समझता है। ये मोह बंधन ही तो संसार है। यहाँ विभिन्न प्रकार के बंधन, रिश्ते, नाते, लालच, मोह, इनमें बंधा होकर के ये मानव अपने आप को अल्पज्ञ मानकर ईश्वर की प्रार्थना करता हुआ धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, कलत्र चाहिए, ये इनमें लगा हुआ होता है। अपने स्वार्थ में, सिद्धि में लगा हुआ होता है। वह स्वार्थ परमार्थ के लिए नहीं सोचता। पारखी सतगुरु शरण में जाकर के सत्संग सत्य साधना में रखने से यहाँ लगे रहो। ये जिस चित्त को सांस के आधार पर चलाओ, विचार करते रहो शीलता के साथ, अर्थात नम्रता पूर्वक, शांत चित्त होकर, क्रोध रहित होकर, लालच रहित होकर अपने आप को रखते रहो और रहो दृष्टि लोलाई हो। इस संसार को देखने में के लिए अपनी दिव्य दृष्टि की जांच करते रहो। पारखी दृष्टि अर्थात जानकार होकर, जागृत स्थिति, गफलत में नहीं, अज्ञानता से नहीं, हर वस्तु का, हर पहलू को जांचते रहो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जांचते रहो। जब ऐसा रहोगे
और उनकी पहचान सदगुरु से लेते रहो। ये इसमें सहज साधना है। जस दुख देखी रहो यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। जस जैसा यम नियम प्राणायाम 84 आसन आदि करके सठ क्रिया साध कर छठ चक्र वेदन इत्यादि योग साधना करने में यह अवसर इस मनुष्य को दुख देता है। यम नियम ये योग के अष्ट अंग हैं। यम नियम प्राणायाम आसन खान पान व्यवहार ये सब अष्टांग योग कहे जाते हैं। इनके लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं। सठ क्रिया, ये सठ क्रिया भी अलग अलग है, नेति धोती इत्यादि। फिर सठ चक्र भेदन है, मूल चक्र, नाभि चक्र, सठ चक्र, हृदय कमल इत्यादि। ये सठ चक्रों का भेदने का इतना करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा भेदन करने से, ऐसा करने से भी सत्य यथार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे तो 6 प्रकार के जो कर्म हैं, जो पशु कर्म हैं, उनका भेदन करो, अर्थात उनको जानो और उनका शुद्धिकरण करो। छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह और भय, ये 6 जो पशु कर्म कहे गए हैं, इनको पशु कर्म इसलिए कहा जाता है कि मानव और पशुओं में समान होते हैं। छाजन अपने देह का शुद्धिकरण अपना, इसके लिए संगत विशेष है। जैसा संगत करोगे वैसी देह और वैसी देह का हाल चाल व्यवहार ये बनेगा। तो संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। ओची संगत तूल की, जो 8 पहर उपाधि उत्पन्न करनी है अपने देह में, तो कुसंगत करो, और उपाधि रहित जीना है तो सत्संगत करो। फिर भोजन, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसकी जांच करो। मैथुन, बच्चे पैदा करना। पशु में कोई परिवार नहीं होता, कोई माता होती है, ना बहन होती है, ना बेटी होती है। मानव में माँ बहन बेटी होती है। फिर नींद निकालना, सोना, आराम करना। फिर भय और मोह, ये सब 6 कर्मों का शुद्धिकरण करना। योगी 6 छठ चक्र वेदन का बताते हैं, जिससे उन्हें और कुछ नहीं प्राप्त होता, केवल काल्पनिक अनुमान प्राप्त होता है, यथार्थ वहाँ नहीं प्राप्त होता। परंतु ये 6 कर्मों को सुधारने से हंस देह प्राप्त होती है। हंस जैसा व्यक्ति बन जाता है, हंस जैसा मानव जीवन बन जाता है, और उस हंस जैसे मानव जीवन से सत्य यथार्थता को प्राप्त किया जा सकता है। जो कुटकार वेग नहीं लागे, हृदय निवारौ काहू हो। परमात्मा प्राप्ति करने के लिए सदा मन में चिंता लगी रहे। खुटकार, ये जो चिंता सताती रहती है, धन की चिंता, परिवार की चिंता, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों की चिंता, राजनीतिक कार्यों की चिंता, ये मानव चिंताओं में उलझा हुआ है। और इन चिंताओं में उलझकर ये स्वाभाविक रूप से सांच आधार नहीं सोच सकता। इसलिए ये योगी लोग भी ऐसा ही करते हैं कि परमात्मा मुझे कब प्राप्त होगा, मेरी निर्विकल्प समाधि कब लगेगी। ऐसी खुटका लगन लगाए रखना, ऐसी खुटका रूप चिंता लगाए रखना, ऐसा लगाते रहने से ही योगी कहते हैं कि ऐसे हमेशा ऐसा लगन लगाए रखना चाहिए। परंतु ऐसा करने से मानव जीवन का लक्ष्य नहीं,
कल्पना में लगे रहना होता है और उससे मानव जीवन प्राप्त नहीं होता। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर बिना खुटका, क्योंकि वहाँ खुटके की जरूरत नहीं है, वहाँ चिंता नहीं है। मानव जीवन में किसी प्रकार की चिंता रहित होकर सांच का आधार पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, वहाँ निर्भय होना चाहिए। सांच का आधार निर्भय करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का एक एक करके निवारण करना। योगियों का तो काम, क्रोध और बढ़ता है। सद्गुरु शरण में जाकर के इन सभी वस्तुओं का निवारण करें और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कोशिश करे। आरंभ करता रहे, लगा रहे सद्गुरु की शरण में, सत्संग में। सद्गुरु ने कहा है कि पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय भई तो आप ही मोक्ष गई लीन। पहले अपने निस्वरूप को जानो कि तुम हो क्या, क्या हो तुम एक चेतन स्वरूप जीव हो जो अजर अमर अविनाशी है, ज्ञानाकार है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये पांचों हैं जहाँ ज्ञान जीव जानिए सोए। इच्छा, इस जीव में इच्छा भी होती है। क्रिया, ये क्रियावान है, निष्क्रिय नहीं रह सकता। ये अवस्था जिस देह को धारण करता है, वहाँ बालक, युवा, जवान, बूढ़ा, ये देहों को धारण करता है, ये अवस्थाओं को धारण करता है। ये ज्ञान है, इसमें ज्ञान होता है। सभी प्रकार का इसमें सामाजिक ज्ञान होता है, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। उस सत्य यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए प्रयास करता रहे। और ये अमर है, अविनाशी है, ये मरता नहीं है, इसका जन्म मरण नहीं होता है। ये जानने के लिए, इस भेद को जानने के लिए सद्गुरु की सत्संग करे तो ये अपने आप को अमरत्व को प्राप्त करता है, अर्थात अमर अवस्था को प्राप्त करता है। परंतु इसके लिए सचेत होकर जीना होता है। अपने आप को गफलत में नहीं जीना चाहिए। योगी जब ध्यान लगाते हैं तो पित्ते का रस आंख पर चढ़ जाता है, जिससे उनको नशा चढ़ जाता है और उस नशे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। मुक्ति की डोर गाड़ी जन खींचो, तब बंदी है बड़ रोहू। हमेशा मुक्त होने के लिए प्रयास करता रहना चाहिए। अब मुक्त कैसी? वेदांत में तो विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का निर्माण किया गया है, परंतु यहाँ मुक्ति के लिए है कि जो बुराई है उनसे त्याग, उनसे मुक्त होना देना। जो हम मानव जीवन को कष्ट दे, उससे उन कार्यों को त्यागना ही मुक्त है। ऐसे कार्यों को त्यागना, ऐसे व्यवहार को त्यागना, ऐसे कर्मों को त्यागना जो मानव जीवन के लिए कष्टदायक है। ऐसे व्यसन को त्यागना, अर्थात बुरी आदतों को त्यागना। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। साहब ने कहा है एक जगह, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये जो मन में तरंगें उठती हैं, इनको ख़त्म करना ही भजन है, और आदतों को, बुरी आदतों को सुधारना ही भजन है। बस इनका त्यागना ही मुक्ति है, और ये जीवन मुक्ति होती है। इसको जीवत ही कर सकते हैं। जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। मनी से बंधन, मनी से मुक्ति, मन का सकल पसारा, जो ये मन जियत बस नाई, बहुत ही दे तरासा। अर्थात इस मन के विभिन्न प्रकार की आदतें, कुसंगत, इनको त्यागना ही, इनका सुधार करना ही भजन है। अन्यथा तो बाकी किसी ईश्वर को मानकर, किसी देवी देवता को मानकर उनमें अपने मन को लगाए रखना, ये कुकर्मों का त्याग नहीं होता। ये जो मुक्ति की डोर है, अर्थात मुक्त होने की इच्छा को पकड़े रखना कि मुझे कुसंगत से त्यागना है, बुरी आदतों को त्यागना है, व्यसनों को त्यागना है, अभिचार को त्यागना है, व्यभिचार को त्यागना है,
सदाचार अपनाना है, ऐसी हमेशा लगन लगाए रखे और उस लगन को पकड़े रखे। जैसे डोर पकड़े रखते हैं मछली पकड़ने वाला, एक डोर में कांटा बांधकर उसमें मच्छी के लिए खाना बांधकर और पानी में फेंक कर और उसमें ध्यान लगाए रखता है। वो बैठा रहता है दिन भर और ध्यान रखाता रहता है कि कब मछली फड़े। रोहू, यहाँ कहा ना, तब बंजी है बड़ रोहू, बंजी है अर्थात तो फंसेगा, बड़ी मच्छी रोहू मच्छी फंसेगी। मुक्ति की डोर गाड़ी जन खेचो, उस मच्छी जो डोर डाल रखी है उसको ध्यान से रखते रहो और जब उसमें मछली खाने आए, वो हिलती है, तब उसे खींचो तो बड़ी मच्छी फंस जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये सद्गुरु कबीर ने बाहर से कोई ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान नहीं दिया। संसार में मानव के जीवन से व्यवहारिक ज्ञान लेकर उस सत्य के यथार्थ पर कसौटी पर कस के मानव जीवन को सुधारने का ज्ञान दिया। वो मछली वाले को देखकर, उस पाप कर्म को देखकर भी मानव जीवन को एक उपदेश दिया, एक संदेश दिया कि वो मछली पकड़ने वाला कितनी तल्लीनता से उस डोर को पकड़े रहता है। इसी तरीके से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात ये वचनों को त्याग करने के लिए, कुकर्मों को त्याग करने के लिए, सत्संग में लगने के लिए, सत्संग में हमेशा लगे रहो और ऐसे लगे रहो जो लगन को कभी मत छोड़ो। तो उस सत्संग में धीरे धीरे तुम्हें सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे। सद्गुरु प्राप्त होने का मतलब आशय ऐसा होता है जैसे कोई मछली को पकड़ने वाले को कोई बहुत बड़ी मछली प्राप्त हो जाती है। शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर देने के पर भी अगर सद्गुरु मिले तो बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि सद्गुरु बहुत महानता होती है। जिसको मिल जाए उनका कल्याण हो जाता है। वो सत्य उपदेश देते हैं, मानव जीवन की हर भ्रांति को निकाल कर अलग कर देते हैं और ये भ्रांतियां निकालना ही सच्चा भजन है। यही सहज समाधि आरंभ होती है। सहज समाधि में जो संगत है, जो कुसंगत है, उसको त्याग करते रहना चाहिए। गुणी जनों की संगत करता रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि कोई संत महात्मा ही मिले, संत महात्मा भेखधारी ही मिले। महानता प्राप्त किया व्यक्ति गृहस्थी भी होता है, वह गृहस्थ में भी रहता है, उसके पास भी पारक होती है, गुण होते हैं। उन गुणों को प्राप्त करते रहना चाहिए। गुणी जनों की सत्संग करे, उनके साथ बैठक उठक करे। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करे, असत्य को त्याग करे। जहाँ सत्य प्राप्त हो वो उसका संग छोड़ दे और जहाँ सत्य का ज्ञान प्राप्त हो उसका संग करे। ऐसा मानकर हमेशा उसमें लगन लगाए रहे। धीरे धीरे वो उसको खुद को महसूस हो जाता है कि मैं कुछ सत्य प्राप्त कर रहा हूँ। वहाँ से लक्ष्य नहीं हटाना चाहिए। ऐसा करने से मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ये मन दर्पण है, इस दर्पण पर भी विभिन्न प्रकार के विकारों का रंग चढ़ा हुआ होता है। इन सब को हटाने के लिए, इन सब को साफ करने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की सत्संग करने से ये सब विकार हट जाते हैं और इस दर्पण को साफ सुथरा हो जाने पर तुम्हारे निज रूप की प्राप्ति होती है। और जब निज रूप की प्राप्ति हो जाती है फिर किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कह रहा, अर्थात ज्ञानी को भी कष्ट है, विज्ञानी को भी कष्ट है, अज्ञानी को तो कष्ट है ही, लेकिन ज्ञानी विज्ञानियों को भी कष्ट है। उसका निवारण सद्गुरु कबीर ने अपनी
चेतन वाणी से, पारख वाणी से, जो अपनी निज वाणी होती है, इस चेतन स्वरूप जीव की निज वाणी है, सत्य यथार्थ वाणी है, उस वाणी से सबका प्रश्न का उत्तर दिया है।